अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ईद मुबारक तमाम रातरानी वतन हिंद सबको, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको ईद मुबारक हमारे। और ख़ास कर बजरंग दल, VHP, विश्व हिंदू परिषद, तुम लोग को भी ईद मुबारक हमारी तरफ से। ऐसा लगता है कि बजरंग दल और VHP के बिना हमारी ईद पूरी नहीं होती है। जब तक ये लोग उंगली नहीं करेंगे, जब तक ये लोग चिल्ला पुकार नहीं करेंगे, रास्ते के बैठ के ताली वाली नहीं बजाएंगे, हमारी ईद नहीं स्टार्ट होगी। एनीवे, कुछ नहीं होता है। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, समझे ना। अल्लाह चाहे तो जड़ से उखड़े, बंदा चाहे तो बाल भी ना उखड़े, समझे क्या, ऐसा है। चलो कोई बात नहीं, ईद मुबारक सबको। मेरे को ईद मुबारक के साथ एक बात कहना चाहूँगा। ये डोंगरी पे जो माजिद लाला और मौलाना खालिद अशरफ, ये जो मैटर के ऊपर इतने लोग मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि मामू आप इसमें बोलो, उसमें 1 2 3 बच्चे हैं, और कोई बच्चे का सर्टिफिकेट भेज रहा है मेरे को HSC का कि देखो 80% लाया था, पढ़ा लिखा बच्चा है, पता नहीं क्या हो गया वगैरह। आप मौलाना खालिद अशरफ को बात करो, आप बोलो कि माफ़ कर दे। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, मौलाना खालिद अशरफ हमारे बड़े हैं, हम उनके बड़े नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मैं सच बोलने से, हक बोलने से कभी मैं पीछे नहीं हटाऊं, चाहे कोई भी हो। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मौलाना खालिद अशरफ हमारे बुज़ुर्ग है और उसमें कोई दो राय नहीं है। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत ही शर्मनाक। अच्छा, माजिद लाला की बात ऐसी है कि माजिद लाला का जो बड़ा भाई है अकबर लाला, वो एल्फिंस्टन कॉलेज में हम लोग उस टाइम के दोस्त थे, यानी कि 40-50 साल पुराने। यानी कि जब हम लोग, समझ लो मैं 15-17 साल का था ना, तो तब से अकबर लाला, मैं, हम लोग सब साथ में बहुत ज़बरदस्त टाइम निकाले। लफड़े उस ज़माने में हम लोगों ने साथ में करे, दे धनाधन मारा मारी है वो, और बड़ा मस्ती मजाक, बड़ा अच्छा वक्त निकला। अल्लाह अकबर लाला की मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। मेरे बड़े अजीज़ दोस्त थे। तो इस वाक़ये में अकबर लाला का भी, मैं ऐसा सुना हूँ, बेटा है उसके अंदर, माजिद भी का भी बेटा है। तो ये परिवार को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं मौलाना खालिद अशरफ साहब की बात करूँ, तो मौलाना खालिद अशरफ साहब एक सैयद है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारे हैं। वो आपकी तरह और मेरी तरह नहीं है। हम लोग क्या है, अल्लाह माफ़ करे, मतलब एक मुकम्मल मुसलमान बोला जाएगा ना कि भाई एकदम परहेज़गार, एकदम, हम लोग वैसे टाइप के नहीं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह जो भी हमारी टूटी फूटी नमाज़ें हैं हम सब की कबूल अता फ़रमाए। लेकिन जहाँ तक हज़रत मौलाना खालिद अशरफ साहब का सवाल है, तो वो एक सैयद इंसान है, आले रसूल है, और बहुत ही नेक इंसान है। मुझे पूरा यकीन है वो कोई ऐसा गलत इल्ज़ामात, गलत काम, जैसे कोई मुझे बता रहा था फ़ोन करके, मुझे नाम नहीं पता, याद नहीं है कौन था, बोल रहा था भाई वो कैसा है कि MCOC लगाने वाले हैं और ड्रग्स का एक GR निकला है, और ड्रग्स बोलकर MCOC का केस इन पर लगेगा, और वो अपना एडवोकेट रिजवान मर्चेंट जो है वो ये कोशिश कर रहा है ऐसा वैसा। तो मैंने बोला, मैं एडवोकेट रिजवान मर्चेंट को भी अच्छी तरह जानता हूँ, दोस्त है मेरा, लेकिन वो कानूनी दाव पेच से लड़ेगा क्योंकि वकील आदमी। लेकिन मौलाना खालिद अशरफ जो है वो कानूनी दाव पेच पे नहीं जाएंगे, वो हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर रहेंगे, और जो हक है वही करेंगे। गलत उनके साथ भी नहीं होना चाहिए था, उनके बच्चों के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए था, और गलत जो कानून के दायरे में बैठता है, भाई मारा मारी किए हैं, उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है उनको तो। लेकिन ये अगर ड्रग्स का किसी का कारोबार है, लेकिन वो 2 बच्चे जो है वो तो HSC के पढ़े लिखे बच्चे हैं, HSC तक पढ़े हैं, और अमेरिका में भी रह रहे थे, ऐसा बताया लोगों ने मुझे। तो मौलाना खालिद अशरफ साहब जो है
کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر کے یہ بچے ڈرگس کا بزنس کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ باقی حق لائی والے انسان ہیں، حق پرست انسان ہیں، غلط نہ ہوں گا، نہ ہونے دیں گے وہ، چاہے کوئی بھی وکیل کتنا بھی داؤ پیچ لڑ لے، کچھ بھی کر لے، وہ اللہ سے ڈرنے والے انسان ہیں۔ اللہ کی ساری زندگی انہوں نے عبادت کیا ہے، اور ایک ہمارے تو بڑے بزرگ ہیں بھائی، اور ہم بہت مانتے ہیں ان کو، بہت احترام کرتے ہیں ان کا۔ غلط وہ کرنے نہیں دیں گے، اور ہوگا بھی۔ تو وہ جہاں تک وہ 2 بچوں کا سوال ہے، 2-3، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ پڑھ رہے، ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن جو بھی ہے غلط، مولانا خالد اشرف صاحب کا میں بتا دوں، غلط نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہو بہتر ہو، ہر مسلمان پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے ویڈیو دیکھا مولانا خالد اشرف صاحب کا کہ کس طرح ان کے بچوں کو مارا گیا اور ان کے یہ ہوا، مجھے بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، کلوزنگ سٹیٹمنٹ ہے میرا، کہ مولانا خالد اشرف صاحب ان بچوں کو اوپر کوئی غلط الزام MCOC 5-6 سال رائٹ سے لے MCOC لگانا اور ان کے اوپر مہاراشٹر کرمنل آرگنائز ایکٹ لگانا، یہ سب نہیں کریں گے، وہ ایسا نہیں، وہ اس ٹائپ کے انسان ہی نہیں ہے۔ وکیل چاہے کچھ بھی کر لے، وہ وکیل کا تو کام ہے، سمجھے نا، لائرز آر لائرز اینڈ لائرز آر لائرز، تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن مولانا خالد اشرف وہ لائر اور لائر والا کام نہیں کریں گے، وہ اللہ والے انسان ہیں، وہ حق فیصلہ اور حق کام کریں گے۔ اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، ضرور اللہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں رحم ڈالے گا، اور انہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خالد محمود، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک سب کو، میرے بھائی بہنوں کو۔ اللہ حافظ۔